हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कैबिनेट में तो जो नया इनकम टैक्स बिल है वो अप्रूव हो ही चुका है। अब बहुत जल्दी ही आपको ये जो इनकम टैक्स बिल देखने को मिलेगा वो आप देखने को मिलेगा आपको बेसिकली कहाँ पर, अब पार्लियामेंट में जैसे ही आएगा उसके बाद जैसे ही क्लियर हो जाएगा, आप ये मान के चलो उसके बाद ये बिल एक कानून के फॉर्म ले लेगा एंड उसके बाद ये देश में लागू ही हो जाएगा बेसिकली। लेकिन इसमें क्या क्या नई नई चीज़ें हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे एंड इसका इम्पैक्ट जो है क्या आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, सबसे पहले उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये आपके काम की डेफिनेटली होगी। तो इस रिपोर्ट में देखो क्या लिखा है, 12 नहीं 18 लाख की इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स, इस ट्रिक से टैक्स फ्री करें सैलरी। अगर आप भी एक मतलब सैलरीड पर्सन हैं तो डेफिनेटली ये ट्रिक आपके भी काम में आ सकती है। तो मैंने सोचा एक बार आपको बता दिया जाए, उसके बाद हम बाकी की और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज़ करी हैं। ट्रिक्स मतलब ऐसा नहीं है, कोई इलीगल चीज़ नहीं है, कुछ छुपाने उपाने वाली बात नहीं है, सभी लीगल चीज़ें अगर आप देखोगे तो लीगल तरीके से कैसे काम किया जा सकता है, किस तरीके से टैक्स किए जा सकते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखा है। मैं डायरेक्टली आपको उसी रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है क्लियरली, आपको इस ट्रिक से 18 लाख की इनकम पर भी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस ट्रिक का नाम है सैलरी रीस्ट्रक्चर। आप अपनी सैलरी रीस्ट्रक्चर को इस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आपकी टैक्स की देनदारी 18 लाख पर भी शून्य हो जाए। कैसे होगा? सबसे पहले एनपीएस कंट्रीब्यूशन, बेसिक और डीए 14% तक का एनपीए कंट्रीब्यूशन धारा 80CCD2 के तहत टैक्स फ्री माना जाता है, जिससे आप 1.71 लाख रुपए की बचत हो सकती है। गिफ्ट अलाउंस धारा 17(2)(376) के तहत अपनी कंपनी की ओर से 5,000 तक के गिफ्ट भी टैक्स फ्री होते हैं। तो इन चीज़ों का बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्ट कराना है तो होता क्या है बेसिकली ना, आपको मतलब बहुत सारी ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत कहा जाए तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत है। थोड़ी सी मेहनत डेफिनेटली काम हो जाता है, और वो भी लीगल तरीके से ही, ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत तरीका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सभी वेतनभोगी कर्मचारी को 75,000 तक का, ये तो आपको बताया ही गया था कि 12 लाख से ऊपर 75,000 का तो मिल ही रहा है, तो वो आपने देख लिया। अब आप अगले सप्ताह होगा यहाँ पर, अगर हम देखें बिल, ये तो हमें मालूम ही है कि ये भी अगर आप देखते तो जो है बिल की जब बात निकल कर आई थी तो ये चीज़ें आपने देखी थी कि कहा ये जा रहा था कि नेक्स्ट वीक आपको जो है बिल देखने को मिल जाएगा। इनकम टैक्स का जो नया बिल है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब बात यह जाती है कि इस नए बिल में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी एंड नॉर्मल जनता की, जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हो या फिर नहीं हो, दोनों के लिए कैसे वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है। तो चलो अब वही देखते हैं पहले कि इसका कहाँ पड़ेगा, किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो, एक्सक्लूसिव वांट टू एक्सपेक्ट व्हाट टू एक्सपेक्ट द न्यू फ्रॉम द न्यू इनकम टैक्स बिल, मतलब आप इनकम टैक्स बिल जो नया आने वाला है उससे क्या उम्मीद रख कर चल सकते हैं। सबसे पहले तो ये तो आपको मालूम है ही, कैबिनेट में अप्रूव तो हो ही चुका है, अब नेक्स्ट वीक आएगा, लेकिन अभी ना इसकी कोई डेट नहीं है, जो कि सोमवार को ही आ जाएगा या मंगल को आएगा, इसकी कोई डेट नहीं है। आ सकता है, हो सकता है मंडे को ही आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए। एग्जैक्ट चीज़ें तो हमें तभी पता चलेगी जब ये ऑन द फ्लोर होगा। लेकिन तब तक अगर हम देखें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, यहाँ पर लिखा है द प्रपोज चेंजेस इज टू प्रेजेंट द रेट थ्रेशोल्ड एंड tabular format rather than lengthy written paragraph, making the easier to locate and understand both taxpayer and the tax professional। तो यहाँ पर लिखा है कि जो रेट वगैरह हैं, जो थ्रेशोल्ड वगैरह हैं, मतलब जो इनके नियम कायदे कानून हैं और जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में, एक इजी फॉर्म में, बेसिकली आप ये मान के चलो इन्होंने लिखा है कि एक इजी फॉर्म में लिखकर आने चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि टैक्स भरने वाले को भी
और जिसके द्वारा टैक्स भरवाया जाता है, जैसे कि टैक्स प्रोफेशनल जो होते हैं, उन सबको ना एक आसान भाषा में चीज़ें मिले जिससे कि समझ में आसानी से आए। आप ये मान के हाँ चलो, जिससे कि समझ में आसानी से आ सके, तो इसलिए यहाँ पर एक ये तो बड़ी मांग है ही, और ये हो भी सकता है, चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। एडिशनली द बिल माइट रिप्लेस सर्टेन मतलब जार्गनिश लैंग्वेज जो होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर हम देखें जो होती हैं, उनको भी हो सकता है ये बिल आपको ख़त्म करता हुआ देखने को मिले, और हो सकती है चीज़ें जो है सिंप्लीफाई होती हुई यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, आगे द न्यू ड्राफ्ट विल could also across concern about the cross referencing which has made the current e difficult to, मतलब अगर देखा जाए तो वही है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है उन्हें कम आएगा, इस पर जो है विचार किया जा रहा है। टैक्स में अभी तक तो ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि नया कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक तो जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि नया कोई भी टैक्स जो वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों को डाउट जो है इस बात का है कि सभी इनकम को एक नॉर्मल इनकम की तरह ना कंसीडर कर लिया जाए। इस बात का डाउट डेफिनेटली आप ये मान के चलिए लोगों को ज़रूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सभी तरीके की इनकम को नॉर्मल इनकम की तरह कंसीडर कर लिया तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो ये समस्या हो सकती है कि जो हम टैक्स वगैरह मतलब अभी स्टॉक मार्केट की इनकम पर 12-12.5% का ही टैक्स होता है। अगर सभी तरीके की इनकम को नॉर्मल इनकम कंसीडर कर लिया गया ना, तो ये हो जाएगा कि हमारी नॉर्मल मतलब जो मार्केट वगैरह की इनकम होती है उस पर टैक्स बढ़ जाएगा बेसिकली। जो भी 12.5-13% 12.5% का लॉन्ग टर्म, तो वो हो सकता है बढ़कर और ज़्यादा ना निकल जाए। इस बात का जो है डाउट सबसे ज़्यादा है लोगों को। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जब ये बिल आएगा तो इस चीज़ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बाकी तो बस एक ये डर अगर छोड़ दिया जाए, बाकी इस बिल में और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे कि कहीं कोई दिक्कत जैसी माहौल निकल कर आए। बाकी तो अगर आप देखोगे सब अच्छा ही देखने को मिलेगा। चांसेस ये होंगे, सिंपल सिटी आएगी तो लोग अपने आप भी अगर चाहेंगे तो टैक्स भर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। तो बेसिकली यही है, और मार्केट पर इसका इम्पैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ जब STCG पर कोई फ़र्क पड़ेगा या LTCG पर कोई फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज इसका मार्केट पर कोई भी ख़राब इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।